आजा भाई, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सभी का विद्या कॉमर्स क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी आज आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम एमसीक्यूज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम इसको सीख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा और किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछेगा, इसको देख लेते हैं। इसके बाद से क्या होगा, कल से आपके लिए एमसीक्यूज आने शुरू हो जाएंगे, वो भी बड़ी जबरदस्त तरीके से, उसका सॉल्यूशन भी होगा और उसका एक एक पॉइंट का पोस्टमार्टम भी होगा। बात समझ में आ गई ना भाई? आज हम सीखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट आज आप सीखने के बाद कभी भी ब्रेक इवन पॉइंट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो भी आज को सीखने के बाद कभी भी इसके बाद प्रॉब्लम नहीं होने वाली है मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन पॉइंट में। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं भाई, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट होते हैं जो हर एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम देते हैं। कैसे प्रॉब्लम देते हैं? इसका जो कंसेप्ट होता है वो थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन बड़ा ही डेंजर होता है। हमको वो हम जानते तो हैं, लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते। और जब एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन ऐसा होता है, आता है, तो हम एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। मैं एग्जांपल बताऊं कि जो अब की बार यूपी का जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था, पीजीटी का, उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत आया था और कई बच्चों ने उसको क्या किया था, गलत किया था। कई बच्चे मेरे से डिस्कशन भी किए थे कि ये सर कैसे ऐसे हो गया। मैं अभी बताता हूं कि कैसे ऐसे हो गया था वो आंसर। ठीक है, तो चलो देर ना करते हुए हम ब्रेक इवन पॉइंट सीखते हैं। और ब्रेक इवन पॉइंट को भाई अंग्रेजी में तो ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, लेकिन हिंदी में कहते हैं सम विच्छेद बिंदु। सम विच्छेद बिंदु बोला जाता है इसको। बात समझ में आ गई? ये इसका नोट पहला लिखो, हम इसको नोट में लिखाएंगे भाई। पहला नोट लिखो इसमें। पहला नोट क्या कर रहा है कि जब किसी भी व्यवसाय का या व्यापार का ऐसा स्थिति बन जाए जहां पर वह ना तो प्रॉफिट कमा रहा हो ना तो लॉस कमा रहा हो, तो उस कंडीशन को ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। या यूं कह लें कि उस कंडीशन को नो प्रॉफिट नो लॉस जोन कहा जाता है। बात समझ आई? तो इसको लिख ले, क्या नोट में पहले में लिख लो कि जब किसी व्यवसाय की स्थिति न लाभ और न हानि की हो, तो उसे ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसे ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। बात समझ में आ गई? दूसरा देखते हैं। नोट नंबर 2 लिख लो मेरे भाई। नोट नंबर 2 क्या है? नोट नंबर 2 ये कह रहा है कि इस कंडीशन में, किस कंडीशन में? ब्रेक इवन के कंडीशन में किसी भी व्यवसाय का ब्रेक इवन की दशा में या कंडीशन में, दशा में व्यवसाय में राजस्व, कुल राजस्व और कुल लागत दोनों बराबर की स्थिति में होते हैं। बराबर होते हैं। दूसरा नोट क्या? पहला क्या कह रहा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। दूसरा कह रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट की दशा में जो व्यवसाय का टोटल राजस्व होता है और टोटल खर्चे होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। तभी तो मेरे भाई नो प्रॉफिट नो जोन होगा। अगर आपके पास 10 रुपया है और 10 रुपया ही आपको खर्चा करना है, तो आप कहेंगे कि भैया 10 ही रुपया है, 10 रुपया खर्चा करना है, तो हमारे पास पैसा बचेगा कहाँ?
तो उस कंडीशन में वही सेम कंडीशन है कि तो उतना ही पैसा आ रहा है जितना खर्चा हो रहा है, उतना ही पैसा आ रहा है जितना खर्चा हो रहा है, रेवेन्यू उतना ही आ रहा है जितना हमारा उस पर एक्सपेंस हुआ है। तो ये हो गया दूसरा नोट। तीसरा नोट क्या कर रहा है, आ जाओ तीसरे नोट की बात करते हैं। नोट नंबर 3 देख लेते हैं। नोट नंबर 3 देखो, यही जो नोट नंबर 3 ना, मैं इसको इंपॉर्टेंट इसलिए लिख रहा हूं भाई क्योंकि यही अभी मैंने चर्चा किया था कि यूपी के पीजीटी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, यही पॉइंट उठा के दे दिया था। क्या कहा था देखिएगा, ये इसे लिखा था सम विच्छेद, सम विच्छेद बिंदु पर अंशदान स्थिर लागत के बराबर होता है, स्थिर लागत के बराबर होता है। और क्वेश्चन आपसे पूछा था कि सम विच्छेद बिंदु पर अंशदान किसके बराबर होता है, सम विच्छेद बिंदु पर अंशदान किसके बराबर होता है। ये अंशदान का मतलब क्या है मेरे भाई, अंशदान हमने अभी प्रीवियस क्लास में सीखा था, कंट्रीब्यूशन सीखा ना हमने। यस सर, हमने सीख रहा है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, यस माइनस वी, ये तो है ना। तो यही पूछा कि कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन पॉइंट पर किसके बराबर होता है, तो ब्रेक इवन पॉइंट की दशा में आपका कंट्रीब्यूशन, आपका अंशदान स्थिर लागत के बराबर होता है। याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। जो तीनों नोट्स लिखाए गए हैं वो ऐसे नहीं लिखाया गया है। मैंने आपसे बार बार कहा है कि आज का समय जो पेपर में है, पेपर जो पूछ रहा है वो डायरेक्टली क्वेश्चन ना पूछ के इनडायरेक्टली क्वेश्चन प्रैक्टिकल वाला पूछ रहा है। अगर यही आपसे पूछ लेता ना फॉर्मूले में, तो आप फॉर्मूला ही अप्लाई करके चले जाते, आपका आंसर सही हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपको फॉर्मूला रटा वो एस माइनस बी कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, लेकिन वो फॉर्मूले को ना पूछ क्या पूछ रहा है, थ्योरी पूछ रहा है। लेकिन इनडायरेक्टली क्या है, वो आपका प्रैक्टिकल का ही क्वेश्चन है। बात समझ आएगा। तो ये 3 पॉइंट आपके क्या है, तो ये आपके 3 पॉइंट है जो ये आपके इंपॉर्टेंट है। किसमें, ब्रेक इवन पॉइंट में कंसेप्ट का उसका मतलब वही होता है ब्रेक इवन पॉइंट। पहला नो प्रॉफिट नो जोन, तीसरा आपका है अंशदान किसके बराबर होता है, स्थिर लागत के। और दूसरा तो क्या कह रहा था मेरे भाई, दूसरा तो आपको पता ही है, उसमें कुछ नहीं बताना, रेवेन्यू और राजस्व क्या है, दोनों बराबर है। ये 3 कंडीशन है। बात समझ आएगी। अब देखिए, अगर आपसे पूछे कि भैया आपने तो ये बता दिया, क्या बता दिया मैंने कहा मैंने आपसे ये सब बता दिया, अच्छा सर आपने सब समझा दिया, अब आप मुझे ये बताइए कि इसको अगर प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आएगा तो कैसे लगाएंगे। प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आ गया तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, इसके कुछ फॉर्मूले देखते हैं। हम लोग फॉर्मूला देखते हैं कि भाई इसका फॉर्मूला ही अप्लाई होगा। ठीक है, फॉर्मूला कभी कभी क्वेश्चन फॉर्मूले से पूछ लेता है, कभी कभी कंसेप्ट से पूछ लेता है। तो इसमें क्या करना है, आपको फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। फॉर्मूले में पहला पॉइंट जब किस में निकालना हो, रुपीज में निकालना हो, तब क्या करेंगे, जब ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में निकालना हो तब क्या करेंगे। तो पहला फॉर्मूला देखते हैं, तो रुपीज में निकालना है तो क्या करेंगे, पहले फॉर्मूले में फिक्स कॉस्ट में इंटू करेंगे सेल से और डिवाइड कर देंगे किससे, कंट्रीब्यूशन से। पहला फॉर्मूला। इसी को एक और तरीके से फिक्स कॉस्ट में इंटू करेंगे सेल पर यूनिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये तो एक और फॉर्मूला हो गया। क्या हम इसको जो कंट्रीब्यूशन लिखा गया है, ये कंट्रीब्यूशन, इस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को ऐसे नहीं ले सकते हैं, सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ऐसे नहीं लिख सकते। जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन का यही तो फॉर्मूला है, लिख सकते ना। अच्छा ये तो 2 हो गया। तीसरा देख लो, तीसरा कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। कैसे बन सकता है, आपसे फिक्स कॉस्ट दे दे और क्वेश्चन में पीवी रेशियो भी दिया रहे। क्या दिया रहे, पीवी रेशियो भी दिया रहे,
तो आपसे ऐसे निकलवा लेगा। तो 3 टाइप हुए ना आपके निकालने का। देखो एक फॉर्मूला ये हो गया इजी फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, तीसरा फॉर्मूला ये हो गया, चौथा फॉर्मूला में से फिक्स कास्ट इनटू सेल प्राइस डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन के स्थान पर हम इसको लिख देंगे तो एक फॉर्मूला आपका और तैयार हो जाएगा ना। तो 4 फॉर्मूले आपके कैसे निकाले जाएंगे कि जब रुपीस में ब्रेक इवन पॉइंट पूछ रहा हो तो ये 4 फॉर्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कर सकते नहीं, अभी देखो सॉल्व करते हैं। चलो भाई, यूनिट आपका दिया, यूनिट प्रोड्यूस मान लेते हैं दे दिया आपका 20,000 यूनिट, और आपके क्वेश्चन में दे रहा है फिक्स कॉस्ट भी दे रहा है। फिक्स कॉस्ट मान लेते हैं कि 40,000 रुपए दे दिया। क्लियर? और इसी में आपको दे दे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस दे दे आपका 50,000 रुपए। सेल्स दे दे ना, सेल्स लिखो, सेलिंग प्राइस मत लिखो, सेल्स लिखो, सेल्स। ठीक है? और इसमें क्या लिख दो? वेरिएबल कॉस्ट लिख दो, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को हम 30,000 लिख लेते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है और आपसे पूछ रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए। क्या निकालिए? ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए। चलो ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं, आ जाओ। बड़ा ही आसान तरीके से ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू क्या बताया मैंने? ब्रेक इवन पॉइंट मैंने बताया ना कि फिक्स कॉस्ट इनटू सेल डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। आ जाओ, फिक्स कॉस्ट कितना है? 40,000 इनटू सेल कितना है? 50,000। कंट्रीब्यूशन नहीं दिया ना, कंट्रीब्यूशन ए होता ना, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना जाएगा कंट्रीब्यूशन? 20,000 रुपए। तो नीचे कितना रख देंगे? 20,000 रुपए रख देंगे। 2 0 4 0 यहां से डायरेक्ट काट दो। ये देखो ये कितना है आपका? 50,000 है। ये 4 0 यहां से डायरेक्ट कट गया, कट सकता है। आ जाओ, अब इसको डायरेक्ट कर दो, कितना? 20,000 हो जाएगा। 20,000 को इंटू करा दो किससे? 5,000 से, 5 से, सॉरी 5 से, तो कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपया आपका क्या आ जाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट। 2 मिनट लगा? नहीं, 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आ जाओ, एक और एग्जांपल ले ले। जी सर, एक और एग्जांपल ले लो। ऐसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले कि अगर आपको दे दे यूनिट प्रोड्यूस दे दे भाई, आपको दे दे कि लो यूनिट प्रोड्यूस्ड 1 लाख दे दे, इससे हमसे मतलब नहीं है, ये हमको केवल कंफ्यूज करने के लिए देता है। कहीं इसका यूज है? नहीं, इसका यूज कहीं नहीं है। अब यहां पे अगर आपको दे दे सेल्स दे दे भाई सेल्स 30 रुपए पर यूनिट, पर यूनिट। आपको वेरिएबल कॉस्ट दे दे 20 रुपए पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट दे दे आपको, आ जाओ फिक्स कॉस्ट ले लो, 20,000 रुपए ले लो, कट जाए ताकि आसानी से। फॉर्मूले पे रख दे? जी सर रख दो। फॉर्मूले पे हम तुरंत रखेंगे। आ जाओ, फिक्स सॉरी ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू चलो फिक्स कॉस्ट इनटू सेल पर यूनिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ले लो। आपकी बार क्या ले लो? पर यूनिट ले लो। क्या होगा? फिक्स कॉस्ट आपको कितना दिया है? 20,000 दिया है। कंट्रीब्यूशन सेल कितना दिया है? 30 रुपए दिया है। आ जाओ, कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 रुपए आ जाएगा। तो 10 रुपए यहां रख देते हैं, 1 0 यहां से काट दो। क्या 20 3 60, कितना? 60,000। लो 60,000 रुपये आ गया। 1 मिनट भी क्वेश्चन सॉल्व करने में लग नहीं रहा है।
ठीक है, बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है कि ब्रेक इवन पॉइंट का पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, आ जाओ भाई सीखते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सीमांत सुरक्षा इसे बोला जाता है हिंदी में, सीमांत सुरक्षा। ठीक है, ये क्या होता है, आ जाओ इसका भी हम नोट करके देखते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं, इसके बाद नोट नंबर 1 लिखेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो होता है वो आपके वास्तविक बिक्री और ब्रेक इवन पॉइंट के अंतर को दर्शाता है। वास्तविक बिक्री और ब्रेक इवन पॉइंट के वास्तविक अंतर को दर्शाता है पहला। तो इससे एक चीज और हम सीख सकते हैं इसके नोट से, क्या कि जब इसका हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट हो सकता है, बिल्कुल होगा ही होगा, पहली बात। दूसरा इसमें क्या है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी वह पॉइंट है जहां पर किसी व्यवसाय का मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना हाई होगा उसके व्यवसाय को संचालित करना उतना ही सुरक्षित माना जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जितना आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ता चला जाएगा वहां पर लाभ का परसेंटेज बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर आपका लाभ का परसेंटेज बढ़ता हुआ चला जाता है तो उस कंडीशन में तो आपका व्यवसाय संचालन करना बड़ा ही आसान हो जाता है। बात समझ में आई? लेकिन यदि किसी भी व्यवसाय का ब्रेक इवन पॉइंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, परसेंटेज में कम है, तो क्या होगा? उस कंडीशन में यदि उस व्यवसाय का बिक्री थोड़ा सा भी डाउन हुआ तो उस कंडीशन में कंपनी या व्यवसाय को लॉस फेस करना पड़ सकता है ना? मजे की बात। तो ब्रेक इवन पॉइंट पहली प्रायोरिटी होती है कंपनियों की कि हमको ब्रेक इवन पॉइंट से अधिक जितना हम काम कर पाए वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ही मेंटेन करना पहली प्रायोरिटी होती है किसी भी व्यवसाय का। बात में अब देखो, यदि किसी व्यवसाय का मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है तो उसको बढ़ाया कैसे जा सकता है? बढ़ाया 4 तरीके हैं बढ़ाने के। पहला, बिक्री के मूल्य को बढ़ा दिया जाए या बिक्री को बढ़ा दिया जाए, बिक्री को बढ़ा दिया जाए या मूल्य को बढ़ा दिया जाए। दूसरा, बिक्री की मात्रा को बढ़ा दिया जाए। कैसे? एडवर्टाइजमेंट करके, कैसे भी करके बिक्री की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है, कैसे भी करके बिक्री के मूल्य को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट दोनों को कम करके या दोनों में से किसी एक को कम करके हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी को मेंटेन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या है भैया चौथा पॉइंट? चौथा पॉइंट ये है मेरे भाई कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए किसी भी व्यवसाय को कम लाभदायकता वाली वस्तुओं का रिप्लेसमेंट करके अधिक लाभदायकता वाली वस्तुओं को उत्पादन करना चाहिए। क्लियर? तो ये 4 पॉइंट ऐसे हैं कि जो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए यूज कर सकते हैं। 4 पॉइंट। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हर एक कंपनी की प्रायोरिटी होती है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी को मेंटेन करना है। इतना सा कंसेप्ट है किसमें? मार्जिन ऑफ सेफ्टी में। अब इसी को हम नोट करके लिखते हैं ताकि आपको याद तो हो ही गया, लेकिन आप इसको जब दोबारा पढ़ें तो माइंड में एक बार क्लिक कर जाए कि हाँ सर ने यही बताया था। चलो देखते क्या कह रहा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वास्तविक बिक्री और समविच्छेद बिंदु यानी ब्रेक इवन पॉइंट के बीच
के बीच के अंतर को दर्शाता है, अंतर को दर्शाता है। क्लियर? नोट नंबर 2 देख लो, नोट नंबर 2 देख लो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसी भी व्यवसाय में, किसी भी व्यवसाय में जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा उतना ही उस व्यवसाय के संचालित करने में, व्यवसाय को संचालित करने में आसानी होगी या सुरक्षित होगा, आसानी होगी। तीसरा पॉइंट, जैसे ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम हुआ लॉस के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तीसरा नोट देखते हैं क्या कह रहा है तीसरा नोट, ये दूसरा था, ये तीसरा ना जाओ। तीसरा नोट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को मेंटेन यानी बढ़ाने के लिए 4 उपाय करने चाहिए। पहला उपाय, सेल्स प्राइस को क्या कर दे, कम कर दे। दूसरा उपाय, सेल्स के किसमें, क्वांटिटी में वृद्धि कर दे। और तीसरा पॉइंट यही लिख दें हम। तीसरा पॉइंट क्या कहता है मेरे भाई, तीसरा कहता है कि आपको क्या करना है, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट को कम करना है। दोनों को कर दो या दोनों में से किसी एक को कर दो। और चौथा आ जाओ, लास्ट है, चौथा क्या कर रहा है कि कम उत्पादक वाली वस्तुओं से रिप्लेस कर दो कम लाभदायकता से, कम लाभदायकता वाली वस्तुओं को अधिक वाले में परिवर्तन, अधिक वाले में परिवर्तन। बात समझ आए? ये इतने पॉइंट किसमें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का इतना ही पॉइंट है, इससे ज्यादा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आ जाओ सर, अभी आप कहोगे कि सर आपने प्रैक्टिकल तो अभी बताया नहीं। बताता हूं ना भाई, कहां जा रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल भी सीख लेते हैं ना। प्रैक्टिकल का मतलब कहोगे सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, आ जाओ, फॉर्मूला इसका क्या होता है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला बहुत ज्यादा नहीं है, 1-2 फॉर्मूले हैं। क्या है, 1-2 फॉर्मूले। क्या है सर फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, इसका भी क्या होगा, यूनिट में निकाला जाएगा। और निकाला जाएगा किसमें, रुपीज में। पहले कैसे निकालेंगे, रुपीज में निकाल लेते हैं। दूसरा यूनिट में निकाल लेंगे, जी बिल्कुल निकाल लेंगे रुपीज में। मैंने कहा ना ब्रेक इवन पॉइंट क्या कहता है, पहले ही पॉइंट में था कि ये किसमें से, सेल्स में से माइनस किसको करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट को। यही फॉर्मूला आपका रुपीज में भी बन जाएगा, यही फॉर्मूला आपका यूनिट में भी बन जाएगा। यहां पर रुपीज की बात करेंगे, यहां पर ऐसे बात करेंगे, सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, ये दोनों किसमें हो जाएंगे, यूनिट में हो जाएंगे। 2 फॉर्मूले बन गया। या एक तरीका और निकालने का, कैसे सर, यहां पर हो जाएगा प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे किससे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तब भी आपका ब्रेक इवन पॉइंट निकल जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट यहां से भी निकल जाएगा। एक एग्जांपल बता दिए सर, बिल्कुल बताते भाई, एक एग्जांपल भी बताएंगे और आप इसके बाद आज का सेशन खत्म भी करेंगे। ठीक है, एग्जांपल क्या कर रहा है कि आपको दिया गया है, मान लेते हैं सेल की वैल्यू दी गई है,
सेल की वैल्यू 1 लाख रुपए है और आपसे बोल दे कि ब्रेक इवन पॉइंट 80,000 रुपए है, आपको फाइंड क्या करना है? बोल दे कि भैया आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल के बताओ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको तो आता ना भाई, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालोगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरे भैया बड़ा ही आसान है, तो इसका फॉर्मूला रख दो ना, सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। सेल्स कितना है? 1 लाख 80,000, दोनों माइनस कर दो कितना? 20,000। क्या जाएगा? 20,000 आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल जाएगा। प्रॉब्लम एक जगह होती है, कहां पे मैं बताऊं आपको, जो मैंने भी फॉर्मूला लिखा था ना, क्या लिखा था? प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन लिखा था। यहां पे प्रॉब्लम हो सकती, कुछ भी प्रॉब्लम लोगों को कहां होती? सर कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है तो क्या करें? कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, उसको निकाल लो भाई, यस माइनस वी करके निकाल लो, कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। अच्छा, मैं आपसे ये कहूं कि ये मान लो कि आपका जो मेरे भाई ये दिया गया है, एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, कि एक एग्जांपल दिया गया है, क्या नया पेज ले लूं मैं? जी सर, एक एग्जांपल दिया गया है। क्या दिया गया है? मैंने मान लिया कि सेल आपका मान लेते हैं कि 2 लाख रुपए है, इसी में बोल दें कि ब्रेक इवन पॉइंट आपका कितना दिया है? 4 लाख रुपए है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा भाई, बताओ फटाफट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहां पर नहीं निकाला जा सकता है। क्यों नहीं निकाला जा सकता है? इसलिए क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसलिए नहीं निकला क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट यहां पर ज्यादा है और सेल कम है। इस कंडीशन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं निकलेगा। क्लियर? ये था भाई कॉस्ट अकाउंटिंग का पूरा सिलेबस जो आपके पीजीटी के एग्जाम में आ सकता है। इससे ज्यादा आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में कहीं से क्वेश्चन नहीं। एक टॉपिक और बच रहा है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कभी टाइम मिला तो उसको भी हम एक लेक्चर ले लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं दिया। पीजीटी में DSSB, KBS NBS, यहां तक राजस्थान में ये कॉन्ट्रैक्ट वाला पोर्शन नहीं दिया है, केवल और केवल यूपी में दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट। तो हम एक अलग उसका सेपरेट वीडियो बना देंगे केवल स्पेशल यूपी पीजीटी के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे।